आज देखने वाले लीड कोड का और एक हार्ड मार्ट क्वेश्चन लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। इसमें हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग दिया होगा जो सिर्फ पैरेंथेसिस कंटेन कर रहा होगा, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, हमें रिटर्न क्या करना है, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस का लेंथ। तो पहले समझ लेते हैं कि वैलिड पैरेंथेसिस किसे बोलेंगे। वैलिड पैरेंथेसिस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स इक्वल होना चाहिए और वो परफेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है और उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, उसको वैलिड नहीं मानेंगे। वैलिड मतलब स्टार्टिंग में ओपनिंग ब्रैकेट और देन क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रिंग के लिए हमारा आंसर क्या होगा, इसमें कितने वैलिड पैरेंथेसिस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है 2 लेंथ का। ठीक है, और ये टोटल ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है 4 लेंथ का। और अगर यहाँ से मैं यहाँ तक कैलकुलेट करूँ, यहाँ तक ये भी वैलिड पैरेंथेसिस है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ओपनिंग और नंबर ऑफ क्लोजिंग सेम है। ये यहाँ पे हमें मिल गया 6 लेंथ का एक पैरेंथेसिस, वैलिड पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ पे एक 2 लेंथ का मिल रहा है। ठीक है, जितना भी वैलिड पैरेंथेसिस मिल रहा है हमें उसमें से लॉन्गेस्ट लेंथ कितना रिटर्न करना है। इसमें यहाँ पे रिटर्न करेंगे 6। और देन सेकंड सेकंड स्ट्रिंग में हमारा ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है, और यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक जाएगा। ये एक 6 लेंथ का पैरेंथेसिस है, तो इसका भी आउटपुट हो जाएगा 6। ठीक है, तो वैलिड पैरेंथेसिस चेकिंग में हमें जब भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, ठीक है, वो किसका क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, जस्ट प्रीवियस जो ओपनिंग ब्रैकेट होगा। ठीक है, ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट किसके लिए वैलिड है, जस्ट प्रीवियस ओपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट किसके लिए वैलिड है, उसके पहले जो हमें मिला था ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, मीन्स सबसे लास्ट में जो ओपनिंग एंटर हुआ था वो सबसे फास्ट बाहर जाएगा, क्योंकि सबसे फास्ट जो क्लोजिंग आ रहा है उसके लिए वैलिड है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि कुछ स्टाक का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि लास्ट इन फास्ट आउट स्टाक में ही होता है। ठीक है, लास्ट में जो आ रहा है वो फास्ट फास्ट हमारा पेयर हो जाएगा, फिर सेकंड लास्ट में जो आ रहा है वो नेक्स्ट पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाक को कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का स्टाक बना लेंगे। और जब भी हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, हम उसका पोजीशन को, उसका इंडेक्स को स्टाक में डाल देंगे। ठीक है, और जब भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो उसका पेयर कहाँ पे पड़ा होगा, स्टाक का टॉप में पड़ा होगा, उसको पॉप कर देंगे। ठीक है, कि हमें एक वैलिड मिल गया। ठीक है, तो इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। देखो, पहले हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, तो उसका पोजीशन को स्टाक में डाल देंगे। मैं यहाँ पे 0 डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, फिर एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा। नेक्स्ट हमें फिर से एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं उसका पोजीशन डाल दूंगा 2। देन हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है 3। 3 किसके लिए पेयर है, ये जो टॉप में पड़ा है, टॉप में यहाँ पे कौन पड़ा है, 2 पड़ा है, तो 2 को हम पॉप कर देंगे। 2 को पॉप कर देंगे मीन्स हमें एक वैलिड मिल गया। लेकिन लेंथ कितना होगा, 2 को पॉप करने के बाद इसमें पीक में कौन पड़ा है, उसका जस्ट प्रीवियस इंडेक्स 1 पड़ा है। मीन्स इसके टॉप में जो पड़ा है वहां से आगे तक हम कैंसिल आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं करंट कहाँ पे खड़ा हूँ, 3 पे खड़ा हूँ। 3 के लिए 2 को रिमूव किया था, 3 पे खड़ा हूँ, तो इसका साइज कितना होगा, 3 माइनस जो टॉप में पड़ा है, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो इसका लेंथ हो गया 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 को रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे लेंथ को, हम कहाँ पे खड़े हैं, 4 पे खड़े हैं, तो अभी पीक में कौन पड़ा है, 0 पड़ा है, तो 4 माइनस 0, तो 4 लेंथ का हमें एक मिल गया। फिर क्या आ रहा है, और एक ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है 5, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 5। देन यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है 6 पे, तो 5 को पॉप कर दूंगा। तो हमारा लेंथ कितना हो गया, मैं अभी 6 पे खड़ा हूँ, 6 माइनस पीक में कौन पड़ा है 0, 6 माइनस 0, 6 लेंथ का हमें एक वैलिड पैरेंथेसिस मिल गया। ठीक है, फिर कौन आ रहा है 7। 7 एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो डाल देंगे 7 को। फिर 8 पे और एक ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है, फिर 8 को डाल देंगे। फिर 9 पे क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो 8 को पॉप करेंगे, मीन्स 8 हमारा एक पेयर मिल गया। ठीक है, तो अभी पीक में कौन पड़ा है 7। 7 पड़ा है, तो हमें क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है। 9 माइनस 7 क्या है 2, 2 मिला, तो हमें लॉन्गेस्ट लेंथ कितना मिला था, 6 मिला था। ठीक है, अभी देख लेते हैं सेकंड वाला एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड वाला एग्जाम्पल में पहले क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है 0, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 0 डाल दूंगा। नेक्स्ट एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, ठीक है, तो 0 को पॉप कर दूंगा, तो अभी स्टैक एम्प्टी हो चुका है। तो अभी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि लेंथ कितना है। मान लो हमें पहले ही एक वैलिड पैरेंथेसिस मिल गया। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते थे, एक को पॉप करने के बाद जो स्टैक का पीक में पड़ा है उससे माइनस करते थे, उसको माइनस करते थे। तो अभी इसके स्टैक के पीक में एक्चुअली -1 पड़ा होना चाहिए था। अगर -1 पड़ा होता तो मैं 1 माइनस -1 करता तो मुझे 2 मिल जाता, क्योंकि इसके जस्ट प्रीवियस वाला एलिमेंट। तो हम स्टैक को जब इनिशियलाइज करेंगे तब उसमें एक -1 डाल देंगे। अभी हमें स्टार्टिंग में क्या मिल रहा है,
एक ओपनिंग ब्रैकेट जीरो पे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जीरो डाल दूंगा। नेक्स्ट हमें क्या मिला, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, मीन्स अभी जीरो को पॉप करना है, ठीक है, जीरो को पॉप कर दिया। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, वन पे। स्टैक का पिक में कौन पड़ा है, -1, तो वन माइनस -1 क्या मिला, टू। तो आंसर में अपडेट कर दूंगा कि टू लेंथ का मुझे मिल गया। तो अभी यहाँ पे क्या पड़ा है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे, -1 को पॉप कर देंगे। अभी स्टैक एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमारा आगे कोई भी अगर वैलिड पैरेंथेसिस मिला तो ये टू के साथ ऐड नहीं होगा, वो पूरा न्यू वैलिड पैरेंथेसिस होगा। तो हमें यहाँ पे एक ब्रेक लगाना चाहिए, ठीक है। कि मान लो यहाँ से एक वैलिड पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक वैलिड पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, तो इसको किससे माइनस करेंगे, जस्ट प्रीवियस वाला जो इंडेक्स पड़ा होगा, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो करंट इंडेक्स को डाल दो, उसमें कुछ भी पड़ा हो, ठीक है, उसमें भले ही क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ा हो, लेकिन उसको हमें करंट इंडेक्स में डाल देंगे, जैसे -1 को डाले थे। क्यों, क्योंकि हमें लेंथ कैलकुलेट करना था। अभी हमें आगे का भी लेंथ कैलकुलेट करना है, आगे शायद कोई वैलिड पैरेंथेसिस मिल जाएगा, इसलिए अभी स्टैक एम्प्टी हो गया है तो करंट इंडेक्स को डाल देंगे। अभी करंट इंडेक्स क्या है, टू, तो यहाँ पे मैं टू डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट चेक करूंगा कि हमारा ओपनिंग आ रहा है कि क्लोजिंग आ रहा है। अभी हमें क्या मिल रहा है, ओपनिंग मिल रहा है, ठीक है, तो थ्री डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, मीन्स फोर के लिए थ्री एक वैलिड पेयर है, तो थ्री को रिमूव करूंगा और लेंथ कैलकुलेट करूंगा। कैसे, फोर माइनस पिक में कौन पड़ा है, टू, क्योंकि इसको मैं पहले डाल दिया था, फोर माइनस टू, अभी मुझे दो लेंथ का मिल गया। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो इसका इंडेक्स को डाल देंगे। फिर आ रहा है सिक्स, एक ओपनिंग, फिर क्या करेंगे, सिक्स को डाल देंगे। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है सेवन में, तो उसके लिए वैलिड पेयर कौन सा फॉर्म करेगा, सिक्स, तो सिक्स को हटाएंगे और कैलकुलेट करेंगे लेंथ कितना है, सेवन माइनस फाइव, टू। फिर और एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है एट पे, ठीक है, एट के लिए वैलिड कौन सा है, फाइव में पड़ा है पिक में, फिर फाइव को पॉप कर देंगे। अभी पिक में कौन पड़ा है, टू, तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एट माइनस टू क्या आ रहा है, सिक्स, तो हमें अभी सिक्स लेंथ का एक मिल गया, तो आंसर को अपडेट कर देंगे सिक्स। फिर हमें क्या मिल रहा है, नाइन, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको रिमूव कर देंगे और ये एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पे नाइन डाल देंगे। तो अभी ये आउट ऑफ बाउंड जा चुका है। तो अभी आंसर में क्या स्टोर होगा, सिक्स, की सिक्स हमारा लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो ऐसे हम स्टैक को यूज करके इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एन में स्ट्रिंग का लेंथ को डाल रहा हूँ और एक आंसर वेरिएबल बना लिया हूँ हमारा लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस का लेंथ स्टोर करने के लिए, और एक स्टैक बना लिया हूँ इंटीजर टाइप का जो इंडेक्स को स्टोर करने वाला है। फिर स्टैक को इनिशियलाइज किया हूँ -1 से, एंड एक फॉर लूप चला रहा हूँ जीरो से एन तक, और उसके अंदर चेक कर रहा हूँ इफ करंट एलिमेंट हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, तो उसका इंडेक्स को स्टैक में पुश कर दो। अगर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तो क्लोजिंग होगा, एल्स क्या करो, स्टैक को पॉप कर दो। फिर हमें क्या करना था, लेंथ कैलकुलेट करना था। लेंथ कैसे कैलकुलेट करते थे कि एन इक्वल टू मैथ मैक्स ऑफ एन्स कॉमा आई, आई माइनस स्टैक का पिक, मीन्स करंट इंडेक्स माइनस स्टैक का पिक में जो पड़ा है, ठीक है। लेकिन स्टैक एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है, उससे पहले इसलिए चेक कर लिया कि स्टैक अगर एम्प्टी, ऑलरेडी एम्प्टी है, तो उसमें स्टैक जो करंट इंडेक्स है उसको पुश कर दो, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया, मीन्स हम पहले बार -1 को पॉप किए थे, ये वैलिड नहीं है, ठीक है, तो स्टैक में करंट इंडेक्स को पुश कर दो। एल्स नहीं, तो अगर एम्प्टी नहीं हुआ है तो हमें वैलिड मिला है, ठीक है, तो आंसर को अपडेट कर दो, मेथड मैक्स एंस आई माइनस स्टैक डॉट पिक, और एट द एंड में आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको कंपाइल कर लेते हैं। सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन, एन टाइम्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और उसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, वो भी ओ ऑफ एन जा रहा है, क्योंकि वर्स्ट केस में अगर हर एलिमेंट हमें ओपनिंग ब्रैकेट ही मिल गया तो स्टैक एन तक जा सकता है। इसका और एक अप्रोच है जिसमें हम ओ ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड ओ ऑफ वन स्पेस कम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। तो ये वाला अप्रोच में हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे, स्टार्ट एंड क्लोज, जो स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट को काउंट करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट जब सेम हो जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि अभी हमें लेंथ कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें एक वैलिड पैरेंथेसिस मिल गया है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग सिर्फ सेम होने से काम नहीं चलेगा, हमें ऑर्डर भी मेंटेन करना था, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, हमें ऑर्डर मतलब क्या चाहिए, पहले स्टार्टिंग ब्रैकेट चाहिए, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए, ठीक है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट पहले मिल रहा है उसके बाद स्टार्टिंग मिल रहा है, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का काउंट को जीरो कर देंगे कि इसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। पहले क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो क्लोजिंग ब्रैकेट को एक इंक्रीमेंट किए होंगे, मींस स्टार्ट हमारा क्लोज से छोटा हो गया होगा, क्लोज का काउंट स्टार्ट से बड़ा हो गया होगा। जब भी क्लोज का काउंट स्टार्ट से बड़ा होगा, दोनों को जीरो कर देंगे, ठीक है। तो हमें एक इनवैलिड मिल गया है, वो हमारा एक ब्रेक पॉइंट है, उसके आगे हमें चेक करना है।
ठीक है। हमें हमेशा क्या चेक करना है कि हमें पहले एक स्टार्टिंग मिलना चाहिए, उसके बाद क्लोजिंग मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मीन्स स्टार्टिंग का काउंट हमेशा क्लोजिंग का काउंट से बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूंगा। जब मुझे एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, क्लोज को इंक्रीमेंट करूंगा। जब एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, ओपन को स्टार्ट को इंक्रीमेंट करूंगा। ठीक है। अब अगर किसी भी केस में, किसी भी इंडेक्स में क्लोज ग्रेटर देन स्टार्ट हुआ, तो मैं दोनों को जीरो जीरो कर दूंगा। और हमारा वैलिड पैरेंथेसिस कब मिलेगा, जब स्टार्ट इक्वल टू क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब स्टार्ट और क्लोज का लेंथ सेम हो जाएगा, तब मैं लेंथ कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो स्टार्ट में अगर 3 पड़ा है और क्लोज में 3 पड़ा है, तो लेंथ कितना होगा, 3 × 2, तो डबल लेंथ का होगा ना, 6 हो जाएगा। तो पहले मैं सेकंड वाला एग्जाम्पल को रन कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जब भी ओपनिंग मिल रहा है स्टार्ट को प्लस प्लस करेंगे, और जब क्लोज मिल रहा है तो क्लोज को प्लस प्लस करेंगे। अभी जीरो इंडेक्स में क्या मिल रहा है, एक ओपनिंग मिला है, तो स्टार्ट को प्लस इंक्रीमेंट करके 1 कर देंगे और क्लोज 0 रहेगा। नेक्स्ट इंडेक्स में 1 पे हमें क्या मिल रहा है, एक क्लोजिंग मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट 1 रहेगा और क्लोज 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट और क्लोज सेम हो चुका है। तो इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार्टिंग ब्रैकेट प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट, स्टार्ट प्लस क्लोज करके डाल देंगे। तो नेक्स्ट क्या मिल रहा है, और एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग ब्रैकेट 1 रहेगा और क्लोजिंग ब्रैकेट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज स्टार्ट से बड़ा हो चुका है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मीन्स यहाँ पे एक इनवैलिड पेयर मिल चुका है। ठीक है, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है, इसके आगे नया वाला पैरेंथेसिस आ जाएगा। ठीक है, हम अभी क्या करेंगे, दोनों को जीरो कर देंगे, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया है। और तुम स्टार्ट और क्लोज का काउंट स्टार्टिंग से शुरू करो। फिर नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 था। ठीक है, अभी स्टार्ट हो जाएगा 1 और क्लोज रहेगा 0। नेक्स्ट हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, मीन्स क्लोज हो जाएगा 1 और स्टार्ट रहेगा 1। मीन्स यहाँ पे दोनों सेम हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमें एक वैलिड मिल चुका है। तो इसका लेंथ क्या होगा, स्टार्ट प्लस क्लोज 2 आ जाएगा, ऑलरेडी 2 लेंथ का मिला था। तो फिर आगे चेक करेंगे, आगे हमें एक ओपनिंग मिल रहा है, मीन्स ओपनिंग में 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और क्लोजिंग हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे स्टार्ट क्या हो जाएगा 3 और क्लोज सेम 1 रहेगा। फिर नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, मीन्स स्टार्ट रहेगा 3 और क्लोज क्या हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट हमें और एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, मीन्स स्टार्ट सेम 3 रहेगा और क्लोज हो जाएगा 3। अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम हो चुका है, मीन्स हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोज प्लस स्टार्ट, मीन्स 3 + 3 6। आंसर में अपडेट कर देंगे कि हमें एक 6 लेंथ का मिल चुका है। ठीक है, हमें फिर क्या मिल रहा है, और एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है। ठीक है, तो अभी क्लोज क्या हो जाएगा 4। अभी ये ज्यादा हो चुका है स्टार्ट से। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, दोनों को रीसेट कर देंगे, 0 0 कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये आउट ऑफ बाउंड जा चुका है, हमारा अभी आंसर मिल चुका है कि 6 लेंथ का। ठीक है, तो अभी ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये वाला एग्जाम्पल में हमें पहले क्या मिल रहा है, ओपनिंग मिल रहा है, मीन्स ओपनिंग में हो जाएगा, स्टार्टिंग में हो जाएगा 1, एंडिंग में हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, और एक ओपनिंग मिल रहा है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट हमें और एक ओपनिंग मिल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, क्लोजिंग मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम 3 रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे और एक क्लोजिंग मिल रहा है, मीन्स स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट सेम 3 रहेगा और क्लोज क्या होगा 2 हो जाएगा। फिर हमें और एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला, मीन्स स्टार्ट हो जाएगा 4 और क्लोज सेम 2 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट हमें और एक क्लोजिंग मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट सेम 4 रहेगा और क्लोज 3 हो जाएगा। अभी हमें और 2 ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टार्ट क्या हुआ होगा, उसके बाद 5 हुआ होगा, फिर 6 हुआ होगा, फिर नेक्स्ट क्लोजिंग मिल रहा है, फिर यहाँ पे भी 6 हुआ होगा। तो फिर क्लोजिंग क्या हुआ होगा, यहाँ पे 3, नेक्स्ट भी 3, फिर यहाँ पे क्लोजिंग मिला था, मीन्स 4 हुआ होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग हमें कभी भी सेम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसके अंदर कभी भी आंसर में कुछ स्टोरी नहीं किए होंगे, आंसर इसमें 0 ही पड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाले केस को कैसे हैंडल करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको और एक बार लास्ट से ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, और ये जो काम हम इसमें कर रहे थे, ठीक है, सेम काम इसमें करेंगे, लेकिन जिसको ओपनिंग कंसीडर कर रहे थे उसको क्लोजिंग कंसीडर करेंगे, और जिसको क्लोजिंग कंसीडर करते हैं उसको ओपनिंग का कंसीडर करेंगे। तो इसको अभी राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, हमें पहले क्या मिल रहा है, एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है। ओपनिंग ब्रैकेट मीन्स हमें क्या करना है, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना है। नेक्स्ट इटरेशन में हमें क्या मिल रहा है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, तो अभी क्लोज को इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू क्लोज हो चुका है, तो हमें लेंथ कैलकुलेट करना है। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट प्लस क्लोज 2 हो जाएगा लेंथ। फिर नेक्स्ट हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, क्लोज को इंक्रीमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे क्लोज ग्रेटर देन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये दोनों को रीसेट कर देना है, 0 0 में इनिशियलाइज कर देना है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में हमें क्या मिल रहा है, एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे,
फिर नेक्स्ट इटरेशन में हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, ठीक है, तो क्लोज को इंक्रीमेंट कर देंगे और अभी स्टार्ट इक्वल टू क्लोज हो चुका है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 और आंसर में ऑलरेडी 2 पड़ा है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में हमें क्या मिल रहा है, एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट इटरेशन में हमें क्या मिल रहा है, और एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, मीन्स ये स्टार्ट हो जाएगा 3, क्लोज सेम रहेगा। देन फिर से हमें और एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 3 और स्टार्ट हो जाएगा 3, तो अभी स्टार्ट एंड क्लोज सेम हो चुका है। तो अभी हमें लेंथ कैलकुलेट करना चाहिए, तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट प्लस क्लोज मीन्स 6 हो गया। तो अभी राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करने से हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज यहाँ पे मैं करके दिखाया उसको पहले लेफ्ट टू राइट एक बार करना है, उसको एक मैक्स में स्टोर करना है, मैक्स लेफ्ट, और फिर राइट टू लेफ्ट एक बार करना है, उसको मैक्स राइट में स्टोर करना है, और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल ले रहा हूँ, स्टार्ट, क्लोज, मैक्स लेफ्ट, मैक्स राइट। मैक्स लेफ्ट का काम क्या है, जब लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम स्टोर करना। मैक्स राइट, जब राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं तब मैक्सिमम स्टोर करना, ठीक है। उसके बाद मैं लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, आई को 0 से n तक घुमा रहा हूँ और करंट कैरेक्टर को ch में स्टोर कर रहा हूँ। फिर चेक कर रहा हूँ, अगर करंट कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टार्ट को इंक्रीमेंट करो, नहीं तो क्लोज को इंक्रीमेंट करो। फिर चेक कर रहा हूँ, अगर स्टार्ट इक्वल टू क्लोज है तो हमें लेंथ कैलकुलेट करना चाहिए, तो लेंथ को मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा, यहाँ पे लेंथ कितना होगा, स्टार्ट प्लस क्लोज, और मैक्स लेफ्ट को अपडेट कर रहा हूँ, मैक्स लेफ्ट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स अप मैक्स लेफ्ट कॉमा स्टार्ट प्लस क्लोज। फिर चेक कर रहा हूँ, अगर क्लोज ग्रेटर देन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट और क्लोज दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। स्टार्ट इक्वल टू क्लोज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, ये हमारा ट्रैवर्स हो गया लेफ्ट टू राइट, और हमारा मैक्स लेफ्ट में पड़ा होगा लेफ्ट टू राइट का मैक्स। फिर राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है, तो मैं स्टार्ट और क्लोज को फिर से 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ और लूप घुमा रहा हूँ n-1 से 0 तक, ठीक है। फिर सेम चीज कर रहा हूँ और यहाँ पे बस चेक कर रहा हूँ कि ch जब ओपनिंग ब्रैकेट है, अभी इसके लिए ओपनिंग ब्रैकेट चेंज हो गया है, ठीक है। अभी इसका जो क्लोजिंग था यहाँ पे ओपनिंग हो गया है, ठीक है। जब ये वाला ब्रैकेट मिल रहा है हमें स्टार्ट प्रोसेस करना है, नहीं तो क्लोज प्रोसेस करना है। और जब स्टार्ट इक्वल टू क्लोज हो रहा है तो मैक्स राइट में स्टोर कर देना है लेंथ कैलकुलेट करके, अगर क्लोज ग्रेटर देन स्टार्ट हो रहा है तो दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देना है, और एट द एंड में मैं मैक्स लेफ्ट और मैक्स राइट का मैक्सिमम को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपाइल कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। तो इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी लग रहा है O ऑफ n और स्पेस कम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1। आई होप ये दोनों अप्रोच आपको समझ में आया होगा, और ये दोनों कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।